आगे बंधन बैंक रिजल्ट्स रहे कमजोर। क्यों रहे कमजोर, एसेट क्वालिटी पर क्यों है दबाव, इसकी डिटेल्स देकर वरुण हमारे साथ है तैयार। वरुण बताइए। तो अनिल जी, रिजल्ट्स तो काफ़ी कमज़ोर है। ये तो हमने देखा कि मुनाफा, एनआईआई हर पैमाने पे कंपनी के नतीजे कमज़ोर थे। लेकिन इस बार का सबसे बड़ा हाईलाइट जो था इस कंपनी के नतीजे में, वो ग्रॉस एनपीए का फिगर था। और ग्रॉस एनपीए 4.87 से बढ़ के 6.76% के आसपास आए हैं। अब ये क्यों हुआ है ये हमें समझना है। दरअसल आरबीआई ने अप्रैल में IRAC यानी कि इनकम रिकग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स जो है उसमें नियमों में बदलाव किया, और उसके चलते जो ECLGS स्कीम्स है, बेसिकली जो इमरजेंसी क्रेडिट लिंक स्कीम्स है, उसके जो कहीं भी एनपीएस है उनको अब रिकग्नाइज करने को कहा गया था। और इसके चलते करीब 580 करोड़ के आसपास के अतिरिक्त एनपीएस जो है उसको इस कंपनी को रिकग्नाइज करना पड़ा। अब देखिए, जो ECLGS स्कीम्स थी उसमें सरकार की गारंटी थी, लेकिन गारंटी पूरे स्कीम्स पे भी नहीं थी। और काफ़ी सारी रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि इस 580 करोड़ में से कंपनी को केवल 100 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट जो वापस है वो मिलने वाला है। इनफैक्ट अगर आप कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखते हैं तो इसमें इस कंपनी ने कहा है कि 580 करोड़ में से करीब 85 करोड़ के आसपास की रिकवरी जो है इस बैंक की हो चुकी है। यानी कि अब यहाँ से ज़्यादा इस बैंक को मिलने वाला है नहीं, करीब 15-20 करोड़ के आसपास की और रिकवरी होगी। स्ट्रीट पे जो एनालिस्ट है वो ये मान के चल रहे हैं। करीब देखिए 4000 करोड़ के आसपास के ECLGS स्कीम्स जो है, जो डिसबर्समेंट है वो इस कंपनी ने की थी, और उसमें से 90% के आसपास रिकवरी हो चुकी थी। लेकिन जो बचा कुचा अमाउंट है इसकी रिकवरी नहीं हुई थी, और इसको एज अ एनपीए जो है बैंक को घोषित करना पड़ा। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि चलो 580 करोड़ इस कंपनी की ओवरऑल बुक्स पे अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई बहुत बड़ा मैसिव अमाउंट नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो नॉर्म्स है ये 1 अप्रैल को आए थे, और 1 अप्रैल के बाद इस कंपनी के नतीजे आए थे, और नतीजों में भी कहीं भी कंपनी ने ये हाईलाइट नहीं किया था कि हमें जो ECLGS के तहत हमने लोन्स डिसबर्स किए हैं उसकी आगे जाके उसको एनपीए घोषित करना पड़ेगा। दूसरी दिक्कत ये है कि काफ़ी सारे स्टेट बैंक्स अगर आप देखेंगे वो ऑलरेडी इस नॉर्म को, आरबीआई के गाइडलाइंस जो नियम आए हैं 1 अप्रैल को, उसके पहले ही फॉलो कर रहे थे और उसको एज ए एनपीए घोषित कर रहे थे जहाँ जहाँ जरूरत थी। लेकिन बंधन बैंक ने तब तक नहीं किया जब तक आरबीआई की गाइडलाइंस नहीं आई। आरबीआई की गाइडलाइंस आने के बाद क्या, उसमें भी Q4 के नतीजों में इसके बारे में बताया नहीं। और ये एक दिक्कत की बात है जिसके कारण आप देख रहे हैं कि स्टॉक की कीमत में इस तरह की गिरावट देखने मिल रही है, और तमाम जो ब्रोकरेज हाउसेस है उन्होंने प्राइस टारगेट काटे हैं। नो डाउट इस कंपनी ने FY24 के लिए गाइडेंस ठीक ठाक दिया है, जहां पे कहा है कि लोन ग्रोथ 20% होगी, माइक्रो फाइनेंस में 17% की ग्रोथ, डिपॉजिट 24% बढ़ेंगे। एक बात और आपको बताता हूं कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पिछले क्वार्टर में 7.3% था, वो इसके लिए था क्योंकि कंपनी ने जो माइक्रो फाइनेंस है उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे। इसके लिए लोग सोच रहे थे कि यहाँ और मार्जिन बढ़ेगा, लेकिन गाइडेंस भी 7.3 से 7.5 के आसपास का है। तो खास कंपनी का जो ओवरऑल नेट इंटरेस्ट मार्जिन का गाइडेंस है वो नहीं है। तो ओवरऑल गाइडेंस ठीक है ग्रोथ का, लेकिन ये जो एनपीए का रिकग्निशन हुआ है इसको लेके काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस चिंतित, और उनका ये भी कहना है कि आगे चल के शायद और रिकग्नाइज इसका बैंक को करना पड़े, और वो भी एक चिंता की बात है, और इसके लिए डाउनग्रेड कर दिया गया है स्टॉक को। ओके, तो ये है आपके लिए बंधन बैंक। और आज सुबह अनिल जी की तरफ से सेल कॉल भी आया था, स्टॉक में हमने बड़ी गिरावट भी देखी। और